फिगर 10.3 द एयर पैसेज वे एंड द लंग्स क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। द नेजल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंग्स बाय मींस ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रिल्स। जिस तरह फिजिकली हमें एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के नोज़ के दो ओपनिंग नज़र आ रही है, बिल्कुल इसी तरह फेरिंग्स में इंटरनल साइड पे ओपनिंग्स पाई जाती हैं नोज़ की इंटरनल साइड पे, जिसे हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं, इंटरनल नोस्ट्रिल जो कि ओपन होती हैं फेरिंग्स में। फेरिंग्स इज़ अ मस्कुलर पैसेज एंड इज़ कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। मस्कुलर पैसेज है, मतलब मीन्स उसमें फेरिंग्स एक ऐसा पैसेज वे है जो कि मसल्स से मिलकर बना हुआ है और वो कॉमन होता है दोनों ट्यूब्स के लिए, फूड पाइप के लिए भी और एयर पाइप के लिए भी, ठीक है। इट एक्सटेंड टू द एयर पाइप और फूड पाइप। आपको फिगर में मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखें तो आपको दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। एक जो है वो उसको इतना ज़्यादा शॉर्ट बनाया गया, आगे उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो वो बताया जा रहा है कि ये जो साइड है ये फेरिंग्स, ऊपर वाला फेरिंग्स है, तो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। आगे जाके इसके दो हिस्से डिवीजन हो गई है, एक जो है वो लंग्स तक आ जाएगा जो कि एयर पैसेज वे और दूसरा होगा फूड पैसेज वे, ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट है इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग्स टू द ऑफ द इसोफेगस। ये फिर फेरिंग्स से ये ओपनिंग्स जाएंगी इसोफेगस तक एंड देन लेरिंग्स तक। द एयर गोज फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू लेरिंग्स। फेरिंग्स से एयर जो है वो फिर क्या जाती है, लेरिंग्स तक, नीचे वाले पोर्शन में आती है। एंड देन वी नो दैट ग्लोटिस इज़ अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स विच लीड्स इनटू द लेरिंग्स। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ग्लोटिस क्या है, ठीक है। ये रहा ग्लोटिस, ये एक बहुत छोटी सी, बहुत पतली सी ओपनिंग है और ये रूफ पे पाई जाती है फेरिंग्स के, सॉरी लेरिंग्स के, ठीक है। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 6। इसमें यहाँ पे लेरिंग्स के बारे में ये पहला बॉक्स है। लेरिंग्स क्या है, एक बॉक्स होता है मेड ऑफ कार्टिलेज। ये ऐसी हड्डी से बना हुआ होता है जो कि फ्लेक्सिबल होती है, लाइक ईयर एंड नोज, ईयर बोन या नोज बोन की तरह। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। ये फेरिंग्स और ट्रेकिया के बिल्कुल दरमियान में पाया जाता है। यहाँ पे अगर देखें तो ये रहा ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है और ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स और ट्रेकिया के दरमियान यहाँ पे क्या पाया जाता है, लेरिंग्स पाया जाता है, ठीक है। लेरिंग्स, टू पेयर्स ऑफ फिब्रियस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लेरिंग्स। लेरिंग्स में दो बैंड्स पाए जाते हैं, जिस तरह गिटार की दो तारें होती हैं, ठीक है, इस किस्म के कॉर्ड्स पाए जाते हैं। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन द एयर पासिस थ्रू देम। जब वहाँ से एयर गुजरती है तो वो उन वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करते हैं। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड, जिसकी वजह से फिर साउंड प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल इस तरह, जिस तरह गिटार की तारों को हल्का सा भी टच किया जाए तो वो एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे भी वोकल कॉर्ड्स का यही फंक्शन है। लेरिंग्स कंटिन्यूज टू द ट्रेकिया। लेरिंग्स जो है वो कंटिन्यू रहता है और आगे जाके ट्रेकिया बन जाता है, विच इज़ आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। और इसको विंड, ट्रेकिया का अदर नेम क्या है, विंड पाइप है। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग विच लाइज इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस के बिल्कुल फ्रंट में पाया जाता है और इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। इसको अंडरलाइन कर लें और इसके ऊपर MCQ लिख दें, क्योंकि ये ज़्यादातर MCQs में पूछा जाता है, बोर्ड के क्वेश्चन में भी और वैसे भी। देयर आर C-shaped cartilaginous rings in the wall of trachea। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये जो इसके नेम्स हैं, यहाँ पे शेप बताई गई है, इसी तरह इसकी लेंथ बताई गई है, तो इन चीज़ों को साथ साथ क्या करना है, अंडरलाइन करना है। द कार्टिलेजिनियस कीप्स द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज़ नॉट एयर इन इट, ठीक है। कार्टिलेज क्या काम क्या है यहाँ पे ट्रेकिया को, कि वो कोलैप्स होने से बचाता है, इवन उस वक्त भी जब उसके अंदर एयर नहीं होती। ऑन इंटरिंग द चेस्ट कैविटी, जैसे ही चेस्ट कैविटी में ट्रेकिया जो है वो इंटर होता है, द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। यहाँ ये वाला स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ से ये ट्रेकिया आ रहा है, ठीक है, जैसे ही आगे जाके ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है, इससे ऊपर वाला पोर्शन नेक का था, ये वाला पोर्शन कौन सा होगा, चेस्ट का, ठीक है। ये आके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और इन डिविजन्स को क्या कहते हैं, स्मॉलर ट्यूब्स को क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। द ईच को ब्रोंकस और दोनों को मिला के ब्रोंकाई कहते हैं। द ब्रोंकाई आर हैव कार्टिलेजिनियस प्लेट्स इन देयर वॉल्स। इनके अंदर फिर ये देखें, फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, ऐसे है तो इनके अंदर ये रिंग्स पाए जाते हैं, ऐसे, ठीक है। Each bronchus enters into the lungs of its sides and then divides into smaller branches। फिर ये वाले जो हैं ये आगे जाके अपने अपने लंग्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, और वहाँ जाके ये अपनी और मेजर ब्रांचेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ये आगे जाके और मेजर ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, ये दोबारा फिगर में हम पीछे इसको अच्छे से एक्सप्लेन देख लेते हैं। ये देखें, ट्रेकिया आगे ब्लू लाइंस में डिवाइड हुआ, ठीक है, जिन्हें हम कहेंगे ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई ये जो नेट फैंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, बाकायदा उन्होंने पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है, ये सारा नेटवर्क क्या है, ब्रोंकियोल्स हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाते हैं। The bronchi continues dividing in the lungs until they make several fine tubes called bronchioles. The bronchioles progressively lose the cartilage as they become narrower. The bronchioles ends as the fine tubes called the alveolar duct. Each alveolar duct opens into the clusters of produces called alveoli. अब यही bronchioles जब आगे जाके डिवाइड होती हैं तो ये देखें यहाँ पे, यहाँ से लिया गया है ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे इसको ज़रा इनलार्ज करके दिखाया गया है, तो आपको नज़र आ रहा है ये एल्वियोलर डक्ट है, वेन्यूल है, और वेन्यूल के साइड्स पे फिर एट द एंड ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, इन्हें कहते हैं अल्वियोलाई, ठीक है। जब एयर अंदर जाती है इस पूरे पैसेज में से गुजर के इन छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स तक पहुँचती है, जिन्हें अल्वियोलाई कहते हैं, तो ये गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एंड हो जाते हैं एक्सचेंज। अल्वियोलाई कहते हैं ने द अल्वियोलाई, ईच अल्वियोलस इज़ अ, एक को अल्वियोलस कहते हैं, और जब बहुत सारे कंबाइन में होते हैं तो उन्हें कलेक्टिवली अल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। द अल्वियोलाई फॉर्म्स द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। असल में ये वो जगह है अल्वियोलाई, लंग्स के अंदर अल्वियोलाई वो प्लेस हैं जहाँ पे एक्सचेंज पाई जाती है, गैसियस एक्सचेंज होती है। ये सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइन बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल्स, और ये किसके बने हुए होते हैं, एपिथेलियल सेल्स के बने हुए होते हैं। सेक लाइक स्ट्रक्चर ये याद रखना है, और एपिथेलियल सेल्स के बने होते हैं, और सिंगल लेयर होती है, ठीक है। इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और इसके साथ बहुत ज़्यादा कैपिलरीज बाउंड होती हैं, पूरा उन्होंने थ्रेड लाइक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है। लास्ट पैराग्राफ इस हेडिंग का, द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग deoxygenated blood enters into the lungs and branches into arterioles and then into capillaries which surrounds the alveoli. Pulmonary artery वो है from the heart, जो कि हार्ट से आती हैं और उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर वो लंग्स तक लेके आती हैं, लंग्स में ऑक्सीजन होती है, लंग्स के साथ वो गैसेस एक्सचेंज करती हैं, जिसमें कैपिलरीज वगैरह दोबारा अल्वियोलाई तक आती हैं। अल्वियोलाई से वो ऑक्सीजन लेके उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। दीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्यूल्स which form pulmonary